हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन के लिए एग्ज़ाम बोला है। नो डाउट बोलने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होना चाहिए। इसके लिए अपने स्तर से, अपने लेवल से अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नो डाउट देखिए क्या होता है आगे। लेकिन इसी बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर आप 6 सेमेस्टर का जरूर से, 4 सेमेस्टर वाले ये बोल रहे हैं कि सर 4 सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर वाले बोल रहे हैं सेकंड सेमेस्टर का, क्योंकि कमेंट तो आप देखते ही होंगे। वो बोल रहे हैं कि सर आप पूरा का पूरा फुल कॉन्सेप्ट हम लोग को बताइए, जहां पर पूरा सिलेबस बताइए, सजेशंस दीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर बताइए। तो नो डाउट आप तो जानते ही हैं कि हमने आपको बोला ही है कि आप अगर कोई भी चीज का डिमांड करते हैं तो हम फुलफिल करने का जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि हम आपके साथ हैं। अब अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये अगर वीडियो से अगर आपको जरा सा भी बेनिफिट मिलता है तो जरूर शेयर कीजिएगा। देखो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जैसे कि अब ऑफलाइन बोल दिया, अब ये कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं जानते हैं। चमत्कार कभी भी हो सकता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो देखिए, हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि अगर नहीं हुआ चमत्कार और ऑफलाइन ही हुआ तो क्या आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या आप हमको ये बोलेंगे कि सर वेट कर लीजिए? देखेंगे जी, वेट नहीं किया जा सकता है। इसलिए नहीं वेट किया जा सकता है क्योंकि एक एक दिन अब हमारे लिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम आपके लिए आप ही के डिमांड पे लेकर आ गए हैं पूरा सिलेबस, सजेशंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को। तो आइए समय को बर्बाद नहीं करते हुए सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ये एग्जाम ऑफलाइन में होगा तो आपको कॉलेज में जाके देना पड़ेगा, ऑनलाइन में तो आप दिए ही हैं, आपको पता ही है। फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एफआर एंड एफएसए। एक्चुअल में यही दो का एग्जाम होता है, यानी अगर ऑनलाइन भी होगा तो यही दो पेपर आते हैं और इसी को आपको करना है। अगर ऑफलाइन होगा तो यही दो पेपर आपके कॉलेज में होंगे। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग, जिसमें सारे कॉलेज को ये दिया गया है कि भाई टेली सिखाना है, टैक्स रिटर्न कैसे भराता है, ये सब करना है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मैक्सिमम कॉलेज में आप जानते ही हैं कि जब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, तो वो टेली क्या सिखाएगा? कंप्यूटर पहले ठीक रहेगा तभी ना सिखाएगा। तो ये सब आपको बाहर से ही सीखने पड़ते हैं, क्योंकि बाहर से इसलिए भी लोग सीखते हैं क्योंकि 6 सेमेस्टर के बाद आपको कहीं ना कहीं वर्क में तो जाना ही पड़ेगा, या तो अपना वर्क करेंगे या कहीं जाना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर हम दोनों नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? हमको नहीं पता है, बट लोग दो ही काम करते हैं, या तो खुद का काम करते हैं या भाई कहीं जाकर काम करते हैं। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग जरूर से कंप्यूटर सीखते हैं, जहां पर टेली हो गया, टैक्स रिटर्न कैसे भराता है, ये सारे चीजों को जरूर सीखते हैं। ये कॉलेज में होता है और कॉलेज में ही सारा बात फिनिश हो जाता है, कॉलेज आपको मार्क्स देगा। प्रोजेक्ट, मैक्सिमम लोग तो आप देखेंगे प्रोजेक्ट मैक्सिमम कॉलेज में जमा हो चुका है, कुछ कॉलेज में बाकी है। जहां पर बाकी है वहां पर आपको एक टाइम फ्रेम देगा, वहां पर आपको जमा करना है। वैसे तो प्रोजेक्ट बोला गया 50 नंबर का है, और 50 नंबर में प्रोजेक्ट में जो चीज आपने लिखा है वाइवा होगा, उसमें सवाल पूछे जाएंगे। पता नहीं कॉलेज पूछता है या नहीं पूछता है, बहुत जगह पूछता है, बहुत जगह नहीं पूछता, जमा कर दिए, हो गया काम खत्म। तो आपने क्या देखा कि सिलेबस, अभी भी इस सिलेबस को लेके जानते हैं बहुत लोग कंफ्यूज हैं, क्या बोलते हैं कि सर इसका भी एग्जाम जरूर होगा, सर इसका क्या होगा? तो याद रखेंगे जी, यही दो का एग्जाम होगा, क्योंकि आपसे पहले जितने लोग दिए हैं, मतलब 2 मरते एग्जाम हुआ है 6 सेमेस्टर का, याद रखिएगा। 2020 में जो सेमेस्टर हुआ ना, उसका पहला एग्जाम 2020 में पड़ा था। उस समय नो डाउट पेंडेमिक आ चुका था, इसीलिए ये ऑनलाइन हुआ था। 2021 में भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, यानी जो आपको 2 पेपर मिलेंगे वो ऑनलाइन के पेपर हैं। आप बोलेंगे सर अगर हम लोग का ऑफलाइन हुआ तो? भाई अगर आपका ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन के पेपर अभी तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी से सिलेबस बेस में, ये जो सेमेस्टर बेस है उसमें अभी तक नहीं आया है। तो सेम टू सेम जैसे दिया हुआ है उसी में थोड़ा ऊपर नीचे करके रहेगा। तो ये दोनों जब हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे उस समय इसको बहुत जरूरी से देखना है। 2022
आप तो जानते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी बोल चुका है कि ऑफलाइन होगा, बट प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है कि नहीं ऑफलाइन को ऑनलाइन में कन्वर्ट किया जाए। तो हम तो पहले ही बोले कि देखिए आप चाहे कुछ भी सोचिए, डिसीजन लेने के लिए लोग हैं, सभी के लिए अलग अलग चीज़ों को बनाया गया है। हम लोग को अगर डिसीजन पसंद नहीं है तो हम लोग प्रोटेस्ट जरूर करेंगे और प्रोटेस्ट को कंटिन्यू भी करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अब अगर मान लीजिए ये ऑनलाइन फिर अगर हो जाता है तो जैसा अभी तक पेपर है वैसे ही होगा, ऑफलाइन का पेपर आने के बाद ही हम बता पाएंगे। चलिए अब आपको सिलेबस तो पता चल गया, तो अब हम लोग बहुत आप इंतजार कर रहे हैं जिस चीज का, सजेशंस। तो आइए हम लोग सजेशंस को देखते हैं। लेकिन सजेशंस में जाने के पहले फिर एक बार आपको रिक्वेस्ट करेंगे, एक एक वीडियो को आप बिना स्किप करे हुए देखिए, जिससे आपको सारे बात बढ़िया से समझ में आएगा। इसके पहले तो आपने देखा 60 घंटे में कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। तो 60 घंटे में कंप्लीट करने के लिए नो डाउट आप तो जानते ही हैं कि 60 घंटे में कंप्लीट कैसे होगा। आप आके करेंगे तब कंप्लीट होगा। घर में बैठ के करना चाहते हैं तो रिसोर्सेस होना चाहिए, यानी अगर पेन ड्राइव या ऐप से अगर आप लेते हैं माथुर सर क्लासेस से तो सारा काम हो जाएगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। 6 सेमेस्टर में जो आपका एक एवरेज है वो भी डाउन नहीं होगा। तो ये तो आपको सोचना है, आपको समझना है, आपको डिसीजन लेना है। तो आइए फिर बिना समय बर्बाद किए हम लोग सजेशंस की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चंस को देखिए, डू यू थिंक दैट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ बेटर गोल ऑफ ए फर्म देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? व्हाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, डिफरेंस आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। थर्ड, डिस्कस द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। फोर्थ नंबर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। दूसरा नंबर, रीजन ऑफ हैविंग टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी, डिमेरिट्स ऑफ पेबैक पीरियड मेथड और प्रिंसिपल मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करके जाइए, इसी से आएगा। तो ये हुआ 4। आइए अब हम लोग 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर है, आपको बोल रहा है कि आपको डिफरेंस करना है और उसको स्पेसिफाई करना है, फीचर्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। हम तो आपको एक ही बात बोलेंगे कि सबसे पहले एफएम पूरा पढ़िए, क्योंकि एफएम पढ़ने से, एफएम आपके लिए नया सब्जेक्ट है, उसको अगर पूरा पढ़ते हैं तब ये सब अपने आप लिख पाएंगे। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट एंड टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल, स्टेट द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। आपको बोल रहा है कि वो कौन से फैक्टर है जिसको कंसीडर करेंगे, किस लिए? तो वर्किंग कैपिटल एक फर्म का डिटर्मिनेशन के लिए। फिर आपको डिस्कस करने के लिए बोल रहा है क्रिटिकली द नेट ऑपरेटिंग इनकम NOI एंड NI, वो भी किस में? कैपिटल स्ट्रक्चर्स थ्योरी में। कैपिटल स्ट्रक्चर्स एक ऑलरेडी चैप्टर है, उसमें यही दोनों चीज पढ़ाया जाता है। अगर आप इस चैप्टर को कर लेंगे तो ये खुद ही लिख सकते हैं। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, ऑल्सो स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल कंट्रोल। यानी आपको इंपॉर्टेंस बोल रहा है फाइनेंशियल कंट्रोल का और स्टेप्स बोल रहा है। व्हाट विल बी द रोल ऑफ CFO इन द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन में जब फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो CFO का क्या रोल है? तो उम्मीद करते हैं आप बोलेंगे सर बस 9 एनफ है, इतना कर लेने से ही जितना थ्योरी आएगा ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो 20 मार्क्स के लिए आपका थ्योरी आएगा, नो डाउट थ्योरी अगर आप करके नहीं जाएंगे तो छूट जाएगा। बहुत बार क्या करता है, क्वेश्चंस का एक पार्ट को एक कर देता है जिसमें थ्योरी कर देता है और बी कर देता है जिसमें प्रैक्टिकल कर देता है, इसलिए थ्योरी आपको करके जाना ही पड़ेगा। तो देखिए पहला जो है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव और नीड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसको शॉर्ट में FSA बोले हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, डिफरेंस आपसे पूछा है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर देखेंगे AS1 फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो वो कौन कौन से कंपोनेंट है जो AS1 में डिस्क्राइब किया गया। डिफरेंस है
फंड्स फ्लो और कैश फ्लो का, और लिमिटेशन है रेशियो एनालिसिस का। तो ये 5 क्वेश्चंस आपने देखा। अब आइए और भी देखते हैं। एंड 6 नंबर में आप देख रहे हैं ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फंड। 7 नंबर में डिफरेंस बिटवीन कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। 8 नंबर में आप 2 है ए में देख रहे हैं कि स्टेट द एसेट्स टू व्हिच AS 16 में, यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डज नॉट अप्लाई, और डिफाइन कैरिंग अमाउंट एंड डिप्रिसिएशन अमाउंट एज पर इन AS 16। तो ये आपको मैंने 8 क्वेश्चंस दिया है। आप बोलेंगे सर इतना कम करने से हो जाएगा? मैंने पहले दिमाग लगाइए। देखो जी 100 में से 20 नंबर तो कॉलेज देता है, 80 में अभी आपने क्या देखा कि 60 प्रैक्टिकल है, 20 थ्योरी है, जो कि थ्योरी सभी के साथ सट के आ जाता है। यही करने से आपका काम हो जाएगा। तो आपने देखा सजेशंस को। अब आप बोलेंगे सर FM में और FSA में इतना ही सजेशंस काफी है? यार आप इतना करके जाओ ना, इसी से आएगा, आप विश्वास करके रखिए। और क्योंकि जो समय है उसको यूटिलाइज करने के लिए सीखिए। तो देखेंगे जी, अब सबसे पहला पार्ट सिलेबस किया, दूसरा पार्ट सजेशंस किया, ठीक है ना। अब आइए तीसरा पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2020 और 2021 का ऑनलाइन पेपर है, लेकिन आपने कभी अच्छा से ये दोनों पेपर को देखिएगा। ये जो पेपर है ना, प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चंस है उसी को एज इट इज रिपीट कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है। तो बढ़िया से पेपर को देखिए। इस तरह से आपने देखा कि आपका जो डिमांड था पूरा सिलेबस का, सजेशंस का एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, वो फुलफिल हुआ। अब उम्मीद करते हैं कि आपका अगर कोई और डिमांड है, अगला कोई डिमांड तो जरूर आप बोलिए, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करिएगा कि आपके लिए ये कितना यूजफुल है, ये जरूर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।